एसआईआर और बीएलओ की मौत को इंडी गठबंधन मुद्दा बना रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक फैसले से हड़कंप मच गया है। इधर एसआईआर चल रहा है, उधर सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर दिया। सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली और इसके लिए यूपी के सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है कि जिला प्रशासन अवैध घुसपैठियों की पहचान करे, नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर कार्रवाई करे, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाओ जहां विदेशी नागरिकता वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को उनके मूल देश भेजो। यानी सीएम योगी ने क्लियर कट कर दिया है कि जो भी अवैध घुसपैठिया है, पहचान होगी, उसको उसके घर भेजेंगे। अपने घर में रहो, अपने देश में रहो। सीएम योगी के इस फैसले के बाद घुसपैठियों में हड़कंप है। लखनऊ में रहने वाले कई अवैध घुसपैठिए खुद अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में असर यह है कि मैं इस वक्त बहुखंडी मंत्री आवास के सामने हूं। यहां पर बड़े पैमाने पर बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहां से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अब रह रहे हैं। देखिए, ये सबके घर बने हुए थे। ये पूरी तस्वीर देखिए। यहां पे बीते एक हफ्ते में सबने इन घरों को छोड़ दिया है, घर खाली हो गए हैं। ये पूरा जो बस्ती है, अब यहां पर कोई नहीं रह रहा है। यानी सीएम योगी के फैसले का फौरन असर दिखने लगा है। जैसे बंगाल में एसआईआर के बाद घुसपैठिए वापस जा रहे हैं, ठीक वैसा ही यूपी में हो रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में एसआईआर के दौरान घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम योगी के अस्थायी डिटेंशन सेंटर वाले फैसले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जनता इन्हीं लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट क्लीन की जा रही है। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक और सफाई अभियान शुरू हो गया है। यूआईडीएआई ने 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए। ये उन लोगों के आधार नंबर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। यूआईडीएआई को केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद मृत लोगों के आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मृत लोगों के आधार नंबर्स को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। यानी आप हंगामा करते रहिए, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। इस देश का जो है उसमें भेदभाव होगा नहीं। जो इस देश का नहीं है वो अपने देश में जाए, खाए खिचड़ी। पाठशाला में अब अगली क्लास। 1000 फायर फाइटर फेल। बड़ी बड़ी इमारतों में ऐसी आग लगी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हांगकांग में एक साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे जल गई, कैसे सब तबाह हो गया। आप अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो कितना सेफ है वो। हांगकांग में आग की तस्वीरें देखकर अगर डर लग रहा है तो ये चैप्टर देख लीजिए बॉस। आप में से बहुत सारे लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो और हांगकांग से जो तस्वीरें आई हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को डराने वाली है। हांगकांग में हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी आग लगी जिसकी तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि सोचकर डर लगता। आप तस्वीर देखिए बॉस, ऊंची ऊंची बिल्डिंग ऐसे जल रही हैं कि किसी ने देखी नहीं ऐसी तस्वीर। पूरा ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जल रहा है भाई। इस तरह की भयानक आग में जलती हाई राइज बिल्डिंग को शायद ही किसी ने कभी देखा हो। देख रहे हैं, एक बिल्डिंग नहीं है, लाइन से सब जल रहा है। 8 टावर जल गए, 8 टावर। आग बुझाने में 1000 फायर फाइटर्स लगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां लगी, वो फेल। 65 लोग तो जिंदा जल गए, सैकड़ों लोगों का आता पता नहीं। हाल यह था कि इस बिल्डिंग में आग बुधवार को लगी और 24 घंटे के बाद भी आग पूरी तरह से बुझाई ना जा सकी। 24 घंटे बाद भी कई जगहों से आग की लपटें और धुआं निकलता दिखा। जो लोग भाग पाए वो बच गए, लेकिन बहुतों को मौका ही नहीं मिला। सोसाइटी में 8 टावर थे, हजारों फ्लैट्स थे, हजारों लोग रहते थे और जिस तरह की आग लगी उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद मरने वालों की हो सकती है, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां है, क्या हो गया, कैसे आग लग गई। और जब भाई ऊपर से नीचे तक जल रही है बिल्डिंग, कहां जाइएगा। हांगकांग की हाई राइज में यह आग हमारे लिए भी दिल दहलाने वाली है, क्योंकि आज के दौर में भारत में बहुत सारी कॉलोनी मोहल्लों में हाई राइज में ही लोग रहते हैं। हाई राइज का दौर ऐसा चल रहा है कि बड़े शहर तो छोड़िए, छोटे छोटे शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही है। कहीं 20 फ्लोर, कहीं 25, कहीं 30, यहां तक कि 80-80 फ्लोर की भी हाई राइज बनी हुई है। हांगकांग की हाई राइज 31 फ्लोर की थी। लेकिन इस तरह के हाई राइज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, आज ये सब आपको बताऊंगा। अपनी अपनी बिल्डिंग में चेक कर लीजिएगा कि ये सब है कि नहीं।
आप जिस ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं वो कितनी सेफ है इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हांगकांग से आई भयानक तस्वीरें देखिए। हाई राइज सोसाइटी में 8 टावर पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गए। ये देखिए, दोपहर के 3 बजे के करीब आग लगी। 18 घंटे तक इसी तरह से आग धधकती रही। सोसाइटी के जलते टावर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया और उसका लावा बाहर आ रहा हो। यह हाई राइज सोसाइटी 31 फ्लोर की थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर 31st फ्लोर तक आग की चपेट में आ गई। इमारत के हर फ्लोर से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई। देखिए ना बॉस, हर फ्लोर में आग लगी हुई, हर टावर में आग लगी हुई। इमारत से आग की लपटों के साथ निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाते बुझाते पूरी रात गुजार दी, लेकिन दिन का उजाला हो गया। देखिए, आग नहीं बुझ पाई। टावर से धुआं निकल ही रहा है। आग इतनी भयानक थी कि लोग इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ लोग दूर से ही इमारत में लगी आग को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। हांगकांग में भड़की आग ने सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को ही जलाकर राख नहीं किया, बल्कि सैकड़ों परिवारों की दुनिया इस आग में उजड़ गई। लोग बदहवास होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। कोई मां रोते रोते अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तो कुछ लोग फोन पर अपनों की सलामती की जानकारी लेते नजर आए। बिल्डिंग से रेस्क्यू किए गए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बेघर हो चुके लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके घर में आग लग चुकी थी। कुछ बचा ही नहीं, सब जलकर तहस नहस हो गए। ये इतना भयानक हादसा है कि सैकड़ों लोग लापता है। लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा कि उनका हुआ क्या और क्या हुआ होगा। आप अंदाजा लगाइए, जो अंदर गया वो बचा होगा। अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 300 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा। इस हाई राइज सोसाइटी में आग कैसे लगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस हाई राइज के बारे में यह पता चला कि यह करीब 42 साल पुरानी सोसाइटी थी, जिसमें मरम्मत का काम भी शुरू किया गया था। इस हाई राइज सोसाइटी का नाम वांग फुक कोर्ट है। साल 1983 में बनी वांग फुक कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 8 टावर ब्लॉक है, जिनमें से हर एक में 31 मंजिल है। इस सोसाइटी में करीब 4600 लोगों के करीब रहते थे। 2000 अपार्टमेंट हैं। हांगकांग पुलिस ने बहुमंजिला इमारत में आग से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें आग लगी कैसे, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। इस सोसाइटी में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए सोसाइटी के सभी टावर्स के सामने बांस की मचान का जाल बनाया गया था। आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इमारत से उठती आग की लपटों के बीच इन मचानों में लगाए गए बांस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आग के तेजी से फैलने की एक वजह बांस की मचान को बताया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद बांस की मचान ने सुलगती हुई माचिस की तीली जैसा काम किया और आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के निर्माण या मरम्मत के काम में बांस की मचान को हांगकांग की विरासत माना जाता है। सदियों से वहां बांस की मचान का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बांस जल्दी बढ़ता है, हल्का और मजबूत होता है। इसके अलावा सोसाइटी में मरम्मत के काम की वजह से खिड़कियों को पॉलिस्टाइन की चादर से ढका गया था, जो कि सिंथेटिक प्लास्टिक होता है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। हांगकांग की बहुमंजिला सोसाइटी में लगी आग भारत के लिए भी बड़ा खतरे का अलार्म है, क्योंकि भारत में भी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग बहुमंजिला इमारत में रहते हैं।